मकर संक्रांति के दिन धर्मराज जी की कथा के साथ पोपाबाई की कहानी, पालपथरी माता की कहानी, राईबाई की कहानी, धरती माता की कहानी, सूर्य भगवान की कहानी सुनी जाती है। धर्मराज जी की कहानी कुछ इस तरह है। प्राचीन काल में एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन की बात है, जब यमदूत उस बुढ़िया को लेने आए और उसे लेकर जाने लगे, रास्ते में एक नदी पड़ी। तब यमदूत ने पूछा, माता, आपने क्या गौ माता की दान की है? तब बुढ़िया अपने मन में गौ माता का ध्यान करने लगी और ध्यान करते ही गौ माता उस बुढ़िया के सामने आ गई। तब वह बुढ़िया गौ माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद रास्ते में कुछ कुत्ते सामने आए। तब यमदूत ने पूछा, माता, कुत्तों को खाना खिलाया था? फिर बुढ़िया ने कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते रास्ते से चले गए। आगे चलते चलते कुछ कौवे बुढ़िया के सिर पर चोंच मारने लगे। फिर यमदूत ने पूछा, माता, क्या तुमने ब्राह्मण कन्या के सिर पे तेल लगाया था? तब बुढ़िया ब्राह्मण कन्या का ध्यान लगा ली और कौवे चोंच मारना बंद कर दिए। आगे बढ़ने पर चित्रगुप्त जी ने पूछा, आप किसे लेकर आए हैं? यमदूतों ने कहा, इस बुढ़िया ने बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए इसके आगे के द्वार बंद हैं। फिर बुढ़िया बोली, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और पूजा पाठ उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। फिर उस बुढ़िया को वापस धरती पर भेज दिया गया। वह अपने गांव आ गई, लेकिन गांव वाले और उसके परिवार के लोग उसे भूतनी समझने लगे, उससे डरने लगे। फिर बूढ़ी ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मुझे वापस धरती पर केवल 7 दिन के लिए भेजा गया है और इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगा। फिर बुढ़िया की बात मानकर उसके घर वाले उसे घर में रहने देते हैं। बुढ़िया के बेटा और बहू ने कथा की तैयारी की, लेकिन कहानी सुनते वक्त बेटा बहू ने हुंकारा नहीं भरा। एक पड़ोसन भी बुढ़िया के घर आई, जो कथा सुनी और हुंकारा भी भर रही थी। कहानी सुनते वक्त बस वही पड़ोसन हुंकारा भर रही थी। इस तरह 7 दिन पूजा पाठ और उद्यापन के बाद फिर यमदूत बुढ़िया को लेने आ गए। धर्मराज जी ने बुढ़िया के लिए स्वर्ग की विमान भेजा था, जिसे देखकर बेटा बहू और अन्य गांव वाले भी विमान से स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। फिर बुढ़िया कहती है, तुम सब कहाँ जाओगे? धर्मराज जी की कहानी तो बस मेरी एक पड़ोसन ने ही सुनी है और हुंकारा भी भरा है, इसलिए केवल वो ही जाएगी। बहुत आग्रह करने पर बुढ़िया ने फिर से कहानी गांव वालों को भी सुनाई। सभी गांव वाले उस कहानी को प्रेम से सुने और सभी विमान से स्वर्ग में जाते हैं। तब धर्मराज जी बोलते हैं, मैंने तो विमान केवल तुम्हारे लिए भेजा था, लेकिन बुढ़िया के आग्रह करने पर
धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में जगह दे दिए। हे धर्मराज जी, जिस तरह आपने बुढ़िया के कहने पर सभी को स्वर्ग में जगह दिए, उसी तरह आगे भी सभी को जगह देना और हुंकारा भरने वाले को, कथा सुनने वाले को, सभी को स्वर्ग में जगह दीजिए। अब सुनिए पोपा बाई की कहानी। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नाम पोपा बाई था, जो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। एक दिन उसके भाई और भाभी ने उसे शादी करने के लिए कहा, लेकिन पोपा बाई मना कर दी। वह कहने लगी, मैं एक छोटे से कुटिया में अपना जीवन बिता लूँगी। मेरे लिए एक छोटा सा झोपड़ी बना दो, लेकिन मैं विवाह नहीं करूँगी। और गांव वालों से पोपा बाई ने कहा, मैं आप सबके गाय और बछड़ों की देखभाल कर लूँगी, उनकी सेवा करूँगी, और आप जो भी बचा खुचा खाना होगा मुझे दे दिया करना। इस तरह से मैं अपना गुजारा कर लूँगी। फिर एक दिन एक राजा उस गांव से गुजर रहा था। तब उसकी नज़र उस झोपड़ी पर पड़ी। तब राजा झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाने लगा। पोपा बाई कहती हैं, क्या काम है? क्यों दरवाज़ा बजा रहे हो? कौन हो तुम? राजा बोले, मैं इस नगर का राजा हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई सुनते ही मना कर दी, लेकिन राजा बलपूर्वक अपने घोड़े पर बैठाकर पोपा बाई को महल ले जाने लगा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाए। महल पहुंचकर राजा ने अपनी अन्य रानियों से सारी बात बताई। तब रानियों ने अनुरोध किया कि आप पोपा बाई को सही सलामत उनकी झोपड़ी में छोड़ आए। राजा उन्हें लेकर जाने लगा। रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उसमें डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। फिर किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों भी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए, लेकिन स्वर्ग लोक का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। तब सेठ सेठानी ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए अनुरोध किया। धर्मराज जी कहने लगे, यहाँ तो पोपा बाई का राज है। वो कहने लगे, हम पोपा बाई को नहीं जानते। धर्मराज जी ने कहा, तुम दोनों को धरती लोक पर मैं वापस 7 दिन के लिए भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपर से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना, और यह ज़रूर कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपा बाई की जय। अब सुनिए पाल पथवारी माता की कहानी। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में अपने आप को बड़ा बताने की होड़ लग गई। तीनों लोग अपने आप को बड़ा बताने लगे। उसी वक्त वहाँ से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे। उन्होंने उस ब्राह्मण को रोक लिया। कहने लगे, आप ही बताओ कि हम तीनों में कौन बड़ा है। फिर वह ब्राह्मण सोचने लगे कि अब मैं इन्हें बड़ा बताऊं। वह किसी तरह भी यह कह के निकल गए कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं उसे निपटा के आता हूँ। फिर वह ब्राह्मण अपने घर जाकर सारी बातें अपनी माँ को बताते हैं। माँ ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा तुम किसी को भी छोटा मत बताना। फिर वह ब्राह्मण वहाँ जाता है और कहता है, पाल माता आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, आप सबसे महान हो। सभी लोग आते हैं, स्नान दान करते हैं और जाते समय आपको पैर की ठोकर देकर चले जाते हैं।
लेकिन आप कभी किसी पर नाराज़ नहीं होती। फिर पटवारी माता से कहने लगे, आप भी बहुत बड़ी हो माता, कोई कितनी भी तीर्थ कर ले, लेकिन आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूरा नहीं होता। फिर वह ब्राह्मण विनायक जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप पूजनीय हो, सर्वप्रथम आपकी ही पूजा की जाती है। आपका ध्यान किए बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। उस ब्राह्मण की बात सुनकर तीनों लोग प्रसन्न हो गए। कहने लगे, तुमने तो अपनी बुद्धि विवेक से हम तीनों को ही बड़ा बना दिया। ऐसा कहकर उन्होंने उस ब्राह्मण को कुछ जौ के दाने दिए। फिर वह ब्राह्मण उस जौ को एक गमछे में लपेटकर अपने घर में ले जाकर रख दिए। ब्राह्मण की माँ जब गमछा समेटने लगी तब उसमें से सोने के जौ गिरने लगे। माँ हैरान हो गई। फिर वह अपने बेटे से पूछी। तब उस ब्राह्मण ने अपनी सारी बातें अपनी माँ को बताई। फिर वह माँ बेटा बहुत खुश हुए और आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान की लीला ऐसी ही है, वो सब पर कृपा करते हैं और आगे भी हम सब पर ऐसी कृपा बनाए रखें। अब सुनते हैं राई बाई की कहानी। एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थीं। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी और साथ ही भगवान कृष्ण की सच्ची भक्त भी थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए डासरिया बेचने वाले बनकर आ गए और आवाज़ लगाने लगे, डासरिया ले लो। फिर राई अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मुझे भी डासरिया चाहिए। राई की माँ कहीं, बेटी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से तुम्हें डासरिया ला के दूँ। कुछ बाजरे पड़े हैं, तुम उसे ले जाओ। फिर राई उस बाजरे को लेके जाती है। तब भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़कर राई की आंखों में पड़ गई। राई जोर से रोने लगी और भगवान वहाँ से गायब हो गए। थोड़ी देर बाद भगवान अपना वेश बदलकर एक वैद्य का वेश धारण कर वहाँ आए। राई की माँ उस वैद्य को देखते ही उनके पास राई को लेकर गई और उनसे कही कि मेरी बेटी की आँख में फूस चला गया है, आप उसे निकाल दो। वैद्य बोले, मैं फूस तो निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। फिर कार्तिक शुक्ल के 11 के दिन विवाह निश्चित हो गया। लेकिन माँ अब परेशान होने लगी कि मैं विवाह कैसे कर पाऊँगी, बेटी को मैं क्या दूँगी। फिर वह सुनार के पास जाती हैं और उनसे कुछ गहने बनाने के लिए कहती हैं। तब सुनार कहता है, मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं भगवान कृष्ण के लिए गहने बना रहा हूँ। फिर वह बनिया के पास जाती है। वह भी ऐसा ही कहता है कि मैं भगवान कृष्ण के लिए राशन तैयार कर रहा हूँ। वह जहाँ भी विवाह के काम के सिलसिले में जाती, सब यही कह देते कि हम अभी व्यस्त हैं। फिर उसकी माँ घर आ गई। लेकिन जब वो घर लौटती हैं तो देखती हैं कि उनकी झोपड़ी महल में बदल गई है। फिर वह खूब धूमधाम से अपनी बेटी की विवाह की तैयारी करती हैं और भगवान कृष्ण बारात लेकर आते हैं। माँ ने खूब ठाट बाट से राई की विवाह कर दी। अब भगवान कृष्ण राई को ले गए और राई के ही महल में रहने लगे। सारी रानियां राई से जलने लगी। सावन में जब राई
पिघल गई, तब भगवान ने सोचा राई को तीज भेजूं। फिर उन्होंने 7 जरी के वेश और 5 जरी के गट्टे रख दिए और हंसों को देकर भेज दिया। कहा, सीधे राई के ही घर जाना। लेकिन जब राधा को पता चला कि उन्होंने हंसों को तीज देकर भेजा है, तो वह उन हंसों को बीच में ही रोक लेती हैं और हंसों से कहीं कि तुम थोड़े मोती चुग लो। फिर राधा और रुक्मिणी सारा सामान निकाल कर रख लेती हैं और उसमें फटे पुराने कपड़े और कांटे डालकर उस पोटली में फिर से हंसों को बांधकर दे देती हैं। हंस उस पोटली को लेकर राही के पास पहुंच गए। राही उसे देखकर बहुत खुश हुई और जैसे ही वो पोटली खोलती हैं, उनकी उंगलियों में कांटे चुभ जाते हैं। और यह सब देखकर राई बहुत दुखी हो जाती हैं। और जब सावन खत्म हुआ तो भगवान स्वयं राई को लेने आए। राई उनसे नाराज़ थी और दूर दूर ही रहती थी। फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले, वो वहीं महल में रहने लगे। राई भगवान को भोजन में दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान पूरी दही खा गए। अब राई दूसरे दिन कैसे दही जमाती। फिर भगवान ही स्वयं गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। फिर भगवान राई को उदास देखे। वो बोले गुजरी के भेष में कि तुम क्यों उदास हो। राई फिर भी कुछ नहीं बताई। गुजरी बोली कि मैं तुम्हारी सहेली जैसी हूँ, मुझे बताओ क्या बात है। राई उससे सारी बात बता दी। यह सब सुनकर भगवान को आश्चर्य हुआ और वो अपनी असली रूप में आ गए। वो कहने लगे, मैंने तो तीज में जरी और गुट्टे भेजे थे। फिर भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा कि तुम रास्ते में कहीं रुके तो नहीं थे। तब हंस बताए कि हम राधा रुक्मिणी के महल में रुके थे। फिर भगवान ने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब वे बताईं, आप हमारे महल में नहीं पधारे, इसलिए हम आपसे नाराज़ थे और हम ऐसा किए। भगवान बोले, आप हमें प्रेम से बुलाती तो हम ज़रूर आते। भगवान बोले, मैं कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन राधा रुक्मिणी को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने इस तरह सबको मान दिया। हे भगवान, आपने जैसे राधा रुक्मिणी और राई को मान दिया, वैसे ही सबको दीजिए। अब सुनिए धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध माता रहती थीं। अपने बच्चों के साथ वह बहुत गरीबी में दिन व्यतीत करती थीं। वह मजदूरी करके किसी तरह भी अपने परिवार का भरण पोषण करती थीं। कुछ समय बाद बच्चे बड़े हो गए और उनकी बेटी भी बड़ी हो गई। वो शादी के योग्य हो गई। माँ उस वक्त और बूढ़ी हो गई। उसने अपने बेटे से कहा, अब तुम अपनी बहन के लिए वर ढूंढना शुरू कर दो। अपने जैसा ही वर देखकर उसकी शादी कर दो। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी माँ मर गई। उसका भाई अपनी माँ के वचन को पूरा करने के लिए अपने जैसा वर कई जगह ढूंढा, कई गांव में गया, लेकिन वो परेशान हो गया था। उसे अपने जैसा कोई लड़का नहीं मिला और वो सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन माँ का वचन भी निभाना है,
चलो मैं ही शादी कर लेता हूँ अपनी बहन से। ऐसा सोचकर वह तैयारी करने लगा। तब उसकी बहन ने पूछा, भाई ये सब सामान क्यों लाए हो? भाई बोला, यह सब तुम्हारी शादी के लिए लाया हूँ। फिर गांव वालों से उस लड़की को पता चला कि उसका भाई खुद उससे ही शादी करने वाला है। तब वह लड़की अपने भाई से पूछती है, भाई आप मेरी शादी किससे कर रहे हो? तब उसके भाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह लड़की सारी बात समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुंदरी ली और जंगल की तरफ निकल गई। और जंगल में जाकर धरती माता को पुकारने लगी। बोली, हे धरती माता, अब आप ही मेरी लाज रखना, नहीं तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। वह सारी बात धरती माता से बताती है। तभी धरती फटी और वह लड़की एक तरफ लोटा और चुंदरी रख देती है और वह धरती में समाने लगती है। तभी उसका भाई दौड़ते दौड़ते उसे ढूंढते हुए जंगल की तरफ आता है और वह देखा कि उसकी बहन धरती में समा रही है। वह उसकी तरफ दौड़ता है, तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी रहती है। बस उसके बाल ही दिखते हैं। उसका भाई उसके बालों को पकड़कर रोने लगा। कहा, बहन तू सत्य के लिए धरती की गोद में चली गई, धरती में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मुझे मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए मेरे मन में ऐसा विचार आया। ऐसा कहकर भाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने आप में समा लिया। लड़की के जो बाल बाहर रह गए थे वो दूब बन गए। इसलिए धरती माता की कहानी सुनते समय चुंदरी, लोटा, बर्तन में हरी दूब और लड्डू कुंवारी कन्या को दी जाती है। जो भी धरती माता की इस कहानी को सुनते हैं वह सुखी और संपन्न रहते हैं। अब सुनिए रविवार की कथा। एक गांव में एक औरत रहती थी। वह हर रविवार सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर अपने घर को स्वच्छ रख करके अपने आंगन को गाय के गोबर से जरूर लिपती थी। वह सूर्य भगवान की पूजा करती थी। रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर उसके बाद दिन में एक बार भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से औरत को कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भरने लगा। यह देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी और वह अपनी पड़ोसन के आंगन से जब गोबर लेने जाती थी तो उस पड़ोसन को और जलन होती थी। एक दिन उसके पड़ोसन ने अपनी गाय को आंगन में ना बांधकर कहीं और बांध दिया ताकि उसे रविवार के दिन गोबर न मिल पाए। और रविवार को गोबर न मिलने से वह औरत अपना आंगन नहीं लीप पाई और ना ही वो सूर्य भगवान को भोग लगाई। बिना भोग लगाए वो खाती नहीं थी और पूरे दिन वह बिना खाए ही रह गई। रात को भूखी प्यासी सो गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तब वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय देखकर चौंक गई। वह चारा और घास लाकर गाय को खिलाती है और पड़ोसन उस औरत के आंगन में गाय देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उसकी जलन और बढ़ गई। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। यह देखकर तो पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। वह चुपचाप गाय के पास किसी को ना पाकर जाती है और गोबर उठाकर अपने घर लेकर आ गई और अपनी गाय का साधारण गोबर ले जाकर वहाँ रख देती है। पड़ोसन कुछ दिनों में सोने के गोबर से अमीर हो गई। गाय हर रोज़ सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और वह चालाक पड़ोसन
उस औरत के उठने से पहले ही गोबर को उठा लाती थी। बहुत दिनों तक उस औरत को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता था। यह बस उसकी पड़ोसन जानती थी। फिर एक दिन सूर्य भगवान ने जोर की आंधी चला दी। सूर्य भगवान ने यह सब देखकर अपने मन में एक विचार लाया कि मैंने जिसे गाय दिया है उसे तो उसका फ़ायदा हो नहीं रहा है। तब उन्होंने एक दिन बहुत तेज़ आंधी चलाई। फिर उस औरत ने गाय को आंगन से ले जाकर घर के अंदर बांध दिया। सुबह वह औरत जब उठती है तो सोने का गोबर देखती है। फिर उसे भी बहुत आश्चर्य होता है और वह रोज़ गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। सोने की गोबर से औरत कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उसकी पड़ोसन बहुत परेशान हो गई और वह नगर के राजा के पास जाती है। राजा को उस गाय के बारे में बताती है। राजा सुनकर और उस गाय को देखकर खुश हो जाता है। उस गाय को अपने महल में बंधवा लेता है। जब सुबह राजा ने सोने का गोबर देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उधर जब सूर्य भगवान ने उस औरत को भूखी प्यासी पूजा आराधना करते देखा तो उन्हें बहुत दया आई और सूर्य भगवान उसी रात राजा के सपना देते हैं और बोले, हे राजन, यह गाय जिस औरत की है उसे लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सूर्य भगवान को अपने सपने में देखकर वह राजा डर जाता है और सुबह उठते ही गाय को उस औरत के यहाँ ले जाकर बांध देता है। जिस तरह सूर्य भगवान ने उस औरत पर कृपा की उसी तरह हम सब पर कृपा बनाए रखें। यह थी मकर संक्रांति की कथा जो काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक मकर संक्रांति की कथा पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।